भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने विचारों में लिखते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष और जनता दोनों महत्वपूर्ण घटक हैं। इस संदर्भ में विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र के सफल होने के पीछे अगर हम विश्लेषण करें तो वास्तव में जो बाबा अंबेडकर अपने विचारों में कह रहे हैं वही सही साबित होता दिखता है। मगर भारत में आज 2021 में संविधान लागू होने के 72 वर्ष बाद 75वें आज़ादी के दिवस पर लोकतंत्र में केंद्र में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का स्वरूप न्यून होता सा दिख रहा है। जनता के सोच के दबाव में न तो सरकार दिख रही है, न ही विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए सक्षम है। इस हालात में हम भारत में लोकतंत्र को एक संकट काल से गुजरते हुए देख रहे हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना 75वें संविधान स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम में चिंता जाहिर करते हैं कि संसद में बिना बहस बिल हो रहे हैं पास। उन्होंने संसदों के डिबेट से बचने के रवैये पर नाखुशी जताई। उन्होंने पुराने समय से तुलना करते हुए कहा कि पहले संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे होते थे। हालांकि अब स्थितियां अलग है। यह नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, इस समस्या संसद में कानून पर ठीक से बहस नहीं हो रही है। हमें यह नहीं पता चलता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। यह व्यवस्था जनता के लिए ठीक नहीं है। पुराने समय में संसद में अच्छी बहस होती थी। आज के समय में ऐसा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कानूनों पर चर्चा और विचार किया जाता था। इससे कानूनों को समझने में मदद मिलती थी। उन्होंने वकीलों से न्यायिक कामों के अलावा जनसेवा में भी योगदान देने को कहा। उन्होंने कहा कि वकील अपनी जानकारी और ज्ञान को देश की सेवा में लगाएं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा, संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत पेगासस मामले पर हंगामे से हुई। इस दौरान कई बिल बिना चर्चा के पास कर दिए गए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल पास करने की तुलना पापड़ी चाट बनाने से की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी बिल पर चर्चा के लिए औसतन 7 मिनट का समय दे रही है। ब्रायन ने कहा कि मॉनसून सेशन से पहले हफ्ते में एक भी बिल पास नहीं हुआ, लेकिन 8 दिनों के भीतर 22 बिल पास हो गए। इस हिसाब से एक बिल को पास होने में केवल 10 मिनट लगे। सरकार ने विपक्ष पर संसद की गरिमा को धूमिल करने और उसके कामकाज को रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर संसद में उनकी आवाज को कुचलने, लोकतंत्र की हत्या करने और सांसदों को पीटने के लिए बाहरी लोगों को मार्शल के रूप में लाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की चिंता से ये बात और भी पुख्ता साबित हो जाता है कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र को कुचलने के लिए संविधान के विरोध में बिल पास बिना चर्चा किए करा रही है। अगर जनता के हित में बिल होता तो पक्ष और विपक्ष सकारात्मक सोच के साथ बहस कर बिल पास कराते और मजबूत लोकतंत्र को भारत में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाते। मगर भारत में बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से इस तरह की गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संलिप्त दिखाई देती आ रही है। इसलिए भारत की जनता को भारत को इस संकट परिस्थिति से निकालने के लिए विकल्प तलाशना होगा। जनता को यह तय करना होगा कि कौन सी विचारधारा या कौन सा राजनीतिक दल संवैधानिक पक्षों को समाज में रखते हुए लोकतांत्रिक भारत निर्माण करने में जुटी हुई है। कौन सी राजनीतिक दल
या सामाजिक संगठन या कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग भारत के संविधान में उल्लेखित अधिकारों को जनता तक पहुंचाकर उन्हें जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। भारत की जनता को कांग्रेस और बीजेपी के अलावा विकल्प खड़ा करना होगा। अगर भारत में लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ जनता। अगर फिर से इस गुजरे हुए स्वतंत्रता दिवस में आज़ादी और लोकतंत्र को बहुजन महापुरुषों ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर की नज़रों से हम देखें तो विपक्ष का सशक्त होना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या फिर तथागत, इन्होंने अपने आंदोलन में जनता को केंद्र में रखा। राजनीति में आज के कहे जाने वाले लोकतांत्रिक भारत में जनता केंद्र में दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है इसमें जनता की अज्ञानता हो, मगर इस अज्ञानता को दूर करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के गुजरने के बाद बुद्धिजीवी वर्ग को वास्तव में भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जनता को जागृत कर एक सशक्त सरकार या एक मजबूत विपक्ष खड़ा करना होगा। आइए हम और आप इस महान निर्माणाधीन लोकतंत्र में अपनी भूमिका, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने संपर्क के सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।